आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद आदित्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लूसेंट जीके का पार्ट 1 आ चुका है। आज हमारा लूसेंट जीके का पार्ट 2 ये है वीडियो में। उस दिन जो पढ़ लिए थे उसके बाद का आज हम पढ़ेंगे। उस दिन आपको तो पता होगा कि यहाँ तक बता दिए थे डिकेड में, और ये टाइम ग्लोसरी टोटल समझा चुके हैं उस दिन लास्ट वीडियो में आपको। आज इसके आगे का समझाएंगे कि आगे क्या है इसमें क्या नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आगे भी अच्छी तरह से। लिखा हुआ है 6 सेंचुरी बीसी में, यानी कि 6 सेंचुरी बीसी का मतलब क्या होता है। 6 सेंचुरी बीसी का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ है कि वो कोई टाइमलाइन जो कि 600 बीसी में स्टार्ट हुआ है और वह 501 बीसी तक चला है। अभी को बीसी और एडी का मतलब पिछले वीडियो में जैसा कि बता चुके हैं, बीसी में जो है बड़ा से छोटा की ओर आता है समय, और एडी में छोटा से बड़ा की ओर। इसी तरह यहाँ पे आपका एक है सेकेंड मिलीनियम, मतलब होता है सहस्त्र वर्ष, यानी कि 1000 वर्ष। LENI नियम बीसी मतलब ये 1000 वर्ष का अवधि। देखिए सेकेंड मिलीनियम बीसी का मतलब है कि 2000 बीसी से लेकर 1001 बीसी तक। तो जो टाइमलाइन है उसी को क्या कहेंगे, सेकेंड मिलीनियम बीसी। या अब यहाँ पर एक टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट एरा, इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी। इम्पोर्टेंट एरा को, महत्वपूर्ण युग क्या क्या है उसको पढ़ने चलिए पढ़ते हैं फिर से। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कलयुग, जो अभी चल रहा है कलयुग, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि कलयुग चल रहा है। इसका समय माना गया है 3102 से लेकर 3101 बीसी तक। यह शुरू हुआ था महाभारत युद्ध के आप बिगिन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वार, यानी कि महाभारत को जो युद्ध हुआ था उसके 20 वर्षों के बाद ही कली युग का शुरुआत हो चुका है। सप्तऋषि लौकी का 377 से लेकर 376 बीसी में यह स्टार्ट हुआ था। स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 कली ईयर, यानी कि 25 साल जो है कलयुग का जब बीत गया तब ये सप्तऋषि लौकी का स्टार्ट होता है आपका। आप लोगों ने महाराज विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विक्रमाकृता या विक्रम अमलवा 58 से 57 बीसी का बात है। कॉमन्स्ड बाय विक्रमादित्य द लोकल किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा विक्रम बेताल में भी, वही विक्रमादित्य का बात हो रहा है। टू कमोडेट द विक्ट्री ओवर द साका, जब वो साका को हराए थे तो उन्होंने इस युग का शुरुआत किया, जिसका नाम है विक्रम युग। और साका कौन थे? शक संबंध का नाम आप लोगों ने सुना, उसके बारे में जान लीजिए। शक 78 AD में इसका शुरुआत होता है। कॉमन्स्ड बाई कुषाण रूलर, यानी कुषाण के जो रूलर थे कनिष्क, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंट टू द थ्रोन, उनका राजरोहण जब होता है कनिष्क का, उस समय इस एरा का शुरुआत किया जाता है। नॉन एज शालिवाहन शकबद इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में इसको शालिवाहन कहा जाता है। शकबद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड शक ईरा, यानी कि हमारा जो भारत सरकार है वह शक ईरा को ही मानता है। एलोंग विथ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर कहते हैं या क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं। एज ए नेशनल कैलेंडर शक ईरा को, यानी कि शक कैलेंडर जो है, शक संबंध को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। शक संबंध के अनुसार यह होता है पहला चैत्र 1879 शक में। एक है कलचुरी युग, ये आपका 248 AD का बात है। फाउंडेड बाई अभीर किंग ईश्वर सेन, अभीर के राजा जो है ईश्वर सेन द्वारा यह इसको फाउंड किया गया था।
लेटर ऑन यूज बाई तरीकुत रूलर एंड कल्चुरीज ऑफ चेड्डी, बाद में इसको चेड्डी के जो राजा हुए उन्होंने भी यूज किया। गुप्ता, गुप्त डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ, 319 से 320 एडी का बात है। फाउंडेड बाई गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता प्रथम, या चंद्रगुप्ता प्रथम के द्वारा है गया। गुप्ता 319 से 20 एडी, फाउंडेड बाई चंद्रगुप्ता रूलर ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंट टू थ्रोन, जब उनका चंद्रगुप्ता फर्स्ट का जब राजरोहण होता है तो उन्होंने गुप्ता कैलेंडर का शुरुआत किया। आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता, यानी गुप्ता का जब यानी फॉल डाउन जब हो गया, मैत्रेय और वल्लभी यूज दिस एरा, जो वल्लभी के जो राजा थे उन्होंने भी इसका यूज किया। विथ अ न्यू नेम, उसको उन्होंने गुप्ता का नया नाम दिया वल्लभी संवत, यानी कि वल्लभी कैलेंडर उन्होंने नाम दिया, एक तरह से समझ सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता एरा वाज फिक्स्ड बाय J.F. फिलिट, गुप्ता एरा का जो यानी कि शुरुआत है उसको फिट यानी कि एकदम एग्जैक्ट बताया गया है J.F. फिलिट के द्वारा इन 1887 एडी में। 1887 एडी में J.F. फिलिट द्वारा एग्जैक्ट बताया गया है। एक है हर्षा 606 एडी, फाउंडेड बाई हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। टू प्रोनाउंस असेंडेंट टू द थ्रोन, जब वो राजा बने थे तो उन्होंने हर्ष संवत चलाया था, हर्ष युग का शुरुआत हुआ था 606 एडी में। हिजरी, हिजरी का आप लोगों ने सुना होगा कि हिजरी कैलेंडर है मुस्लिम लोगों का। फाउंडेड बाय उमर, जो उमर है उनके द्वारा यह फाउंड किया गया था, जो सेकेंड खलीफा थे खिलाफत एम्पायर के। टू द कमोडेट द हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना बाय हजरत मोहम्मद, यानी कि मक्का से मदीना जो हजरत मोहम्मद के द्वारा ले जाया गया हिजरत को, उसकी उसमें शुरुआत किया गया था। कोलम 825 एडी, एन एरा डेट इज एन यूज इन मलाबार किल्डा, इसका यूज जो है केरल में किया जाता है। नेवरी या नेपाली एरा 879 एडी, फाउंडेड बाय जयदोमल, इसका जो फाउंड किया गया था इसको जयदोमल के द्वारा किया गया था। चालुक्य या विक्रम 1076 एडी, फाउंडेड बाय विक्रमादित्य 6 द चालुक्य रूलर, चालुक्य के एक राजा थे विक्रमादित्य 6, उनके द्वारा फाउंड किया गया था चालुक्य विक्रमा। एक है लक्ष्मणा, फाउंडेड बाय सेन रूलर, यानी कि बंगाल के जो सेन रूलर थे लक्ष्मण सेन, उनके द्वारा लक्ष्मणा संवत का शुरुआत किया गया। इलाही एरा 1556 एडी में, फाउंडेड बाय मुगल रूलर, यानी कि मुगल जो शासक था अकबर, उसके द्वारा 1584 एडी में शुरुआत किया गया, लेकिन 1658 एडी में औरंगजेब के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया इलाही एरा को। उसके बाद है राजसखा 1674 एडी में, फाउंडेड बाय मराठा शक राजसखा 1674 एडी में, फाउंडेड बाय मराठा छत्रपति शिवाजी टू प्रोविनेंस इज असेंडेड टू द थ्रोन, जैसे आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जब राजगद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने राजसखा चलाया था। चलिए यहाँ कुछ नोट कीजिएगा। डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, पहले जूलियन कैलेंडर हुआ इंट्रोड्यूस किया गया इसको 46 बीसी में बाई रोमन किंग, रोमन के एक राजा थे जूलियस सीजर के द्वारा। फिर इसको चेंज किया जाता है क्रिश्चियन कैलेंडर में, इंट्रोड्यूस इन 527 एडी बाई मोंक डायनोसिस एक्सकिगस के द्वारा इसको फाउंड किया जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन कैलेंडर, अब यहाँ से शुरुआत होता है क्रिश्चियन के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर का। इंट्रोड्यूस इन 1582 एडी बाई रोमन पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज मॉडिफाई फ्रॉम क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मॉडिफाई किया गया है क्रिश्चियन कैलेंडर से, क्रिश्चियन कैलेंडर को किया गया है जूलियन कैलेंडर से। इसका मतलब है कि इट मीन्स दीज कैलेंडर आर लूजली साइनोनिम टू वन अनदर, इसका मतलब है कि ये जो कैलेंडर है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। द एरा एक्सेप्ट विक्रम शक
and Hijri are either vanished in the course of time or still used in the specific region. जो विक्रम संवत है, शक संवत है और हिजरी जो है, इन सबों का यूज बहुत रीजन में किया जाता है। नहीं ऐसे तो टोटली ग्रेगोरियन का यूज होता है, लेकिन फिर भी इनका यूज बहुत में किया जाता है। जैसे कि आपके नेपाल में पूरी तरह से विक्रम संवत का ही यूज किया जाता है अधिकतर। भारत में शक संवत का राष्ट्रीय काम में यूज होता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय संवत है उसमें हिजरी मुस्लिम लोग यूज करता है। आप समझते हैं कि नेशनल कैलेंडर क्या है 3 नंबर में। शक संवत इज यूज्ड इन सम गवर्नमेंट सेक्टर कस्टमरली ऑफिशियली वेयर अ ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड एवरीवेयर पार्टिकुलरली, यानी कि शक संवत का जो यूज है वह सरकारी कार्य काज में किया जाता है, लेकिन वहीं पर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह हर जगह यूज किया जाता है प्रैक्टिकल रूप से। कन्वर्जन ऑफ एरा, अब एरा किस प्रकार से कन्वर्जन होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्रिश्चियन एरा टू विक्रम एरा, इसके भी 2026 चल रहा है तो इसमें कितना ऐड करेंगे 57। देखो 7 6 13 के 3 हासिल हो गया 8, यानी कि अगर विक्रम संवत से देखिएगा तो अभी ये चल रहा है तो आपका 2083 AD विक्रम संवत से, और ओरिजिनली अगर क्रिश्चियन कैलेंडर से देखिएगा तो अभी 26 चल रहा है। अगर आपको विक्रम से क्रिश्चियन में आना है, यानी कि विक्रम एरा से अगर आपको क्रिश्चियन एरा में आना है तो क्या कीजिएगा, जैसे कि विक्रम एरा में अगर 2084 चल रहा है तो वापस आना है तो आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा कितना 57, क्योंकि 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये बच गया आपका 6 में से 5 जाएगा 1 0 2017। आठ में से 5 जाएगा 2027 आएगा आपका। मतलब कि अगर क्रिश्चियन से जाना है विक्रम में तो ऐड करेंगे, और विक्रम से क्रिश्चियन में आना है तो माइनस करेंगे, बस क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ विक्रम इनटू एडी एरा बताया गया है, जैसे मैंने समझा दिया आपको कि 2070 में 57 को माइनस किया तो 2013 आ गया। एडी इनटू शक एरा, एडी को शक में बदलना है तो जो भी समय चल रहा है उसमें 78 को माइनस कीजिएगा तो वो निकल जाएगा। जैसे 2013 में से 78 को माइनस किया तो 1935 आ गया। उसी प्रकार कन्वर्जन ऑफ शक एरा इनटू एडी एरा, तो शक एरा में 78 को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आपका क्रिश्चियन कैलेंडर का जो टाइमिंग चल रहा होगा। अब हिजरी में क्या करना रहता है, जो टाइमिंग चलता है उसका एक फॉर्मूला है C-622 इंटू 33/32 हिजरी। इसके लिए आपको 2013 यानी जो समय अभी चल रहा है क्रिश्चियन कैलेंडर का, सी मतलब क्रिश्चियन हो गया क्रिश्चियन कैलेंडर, उसको माइनस करेंगे 622 से और फिर गुना करेंगे 33/2 से तो 1434 हिजरी आएगा। और हिजरी से जाना है तो हिजरी गुने 32 बटा में 33 प्लस 622 करेंगे तो क्रिश्चियन का निकलेगा। है कि यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ विक्रम का समझ में आ गया होगा आप लोगों का कि 2070 में से 57 को माइनस करेंगे 2013 आएगा, 2013 में से 78 माइनस करेंगे तो आपका शक संवत निकल जाएगा, और शक संवत से अगर क्रिश्चियन निकालना है तो 78 को ऐड कर देंगे। अगर आपका क्रिश्चियन कैलेंडर में से हिजरी कैलेंडर को निकालना है तो क्रिश्चियन कैलेंडर में से 622 को माइनस करेंगे 33/32 से गुना करेंगे तो हिजरी निकलेगा। और अगर हिजरी से अगर आपको क्रिश्चियन कैलेंडर को निकालना है तो उसके लिए आपको हिजरी में 32/33 से गुना करना होगा और प्लस करना होगा 622 को, और तब जाकर आपका निकलेगा क्रिश्चियन का जो टाइमिंग जो चल रहा होगा क्रिश्चियन कैलेंडर का वो।
चलिए अब समझते हैं कि पीरियड क्या है, यानी कि अवधि क्या है बाय बर्थ डिवीजन। हिस्ट्री जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट पीरियड। इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। द हिस्ट्री डेट हैज नो रिटेन एविडेंस, यानी कि इतिहास का वो भाग जहाँ पर कोई रिटेन एविडेंस नहीं है, उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा गया है। एंड द पीरियड डेट हैज रिटेन एविडेंस, और वह समय अवधि यानी कि इतिहास का जहाँ पर आपको रिटेन एविडेंस मिलता है उसको हिस्टोरिक पीरियड कहा गया है, यानी कि ऐतिहासिक समय कहा गया है। इन अदर वर्ड्स द पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको ज्ञान नहीं था लिखने का, उससे पहले का जो अवधि है उसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। एंड द पीरियड एट द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड, और जो लिखने का यानी कि ज्ञान जब हुआ इंसानों को और उसके बाद का जो समय है उसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसी के यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज एक्सेप्टेड एज 30 लाख BC to 600 BC and the time period of historic period is 600 BC to till date, यानी कि 30 लाख BC से लेकर 620 BC तक का जो समय है आपका उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा गया है, और 600 BC से लेकर अभी तक का जो समय है इसको क्या कहा गया है, आपका हिस्टोरिक पीरियड। ये रहा आज का एक पेज जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। जय हिंद।